देखिए, पहली बात तो यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कोई तरतूद नहीं है। ये मालूम होते हुए भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाए और कभी 9% कोटे की बात की, बाकी पार्टियों ने 14 और 18% तक की बात की और अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई। जबकि पिछले 65 साल में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला और उन्हें अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और विकास करने के बजाय उनका शोषण किया। अब चुनाव में वोट बटोरने के लिए ये आरक्षण की बात दिखाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, पर उनका जो गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक कदम था, उसमें आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने निर्णय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो फटकार लगाई है, इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ तो भी समझ आएगी और फिर से ऐसे गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक काम वो नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेम जी, उन्होंने ये कहा, अजीम प्रेम जी ने ये कहा कि नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास। देखो, कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस सरकार के बारे में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, दुर्भाग्य से देश भी इस बात को महसूस कर रहा है कि सरकार है पर निर्णय नहीं हो रहे हैं, पावर शॉर्टेज है, डॉलर की तुलना में रुपया लगातार गिरते जा रहा है, रासायनिक खादों के भाव पिछले 4 साल में 3 गुना बढ़े हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बैंक के इंटरेस्ट 14 बार बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भाव 17 बार बढ़े हैं और देश एक आर्थिक स्थिति में जो हम लोग 9% तक जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, वो 5.20 पर आया है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। निर्णय न करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कामों को पेंडिंग में रखना, कोल जो है वो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार ने अड़ंगे डालना और जो व्यवहार करना उसमें 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले करना, इसके कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो देश में नहीं आ रही है, जो आई है वो देश के बाहर जा रही है और देश के उद्योगपति भी अब देश का कैपिटल अपना लेकर बाहर जाने की स्थिति में है। इस स्थिति में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि आखिर देश के हित के लिए इन परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए, इस मार्ग निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि हमारा देश पहले है और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री यूपीए और कांग्रेस पार्टी का कोई निर्णय करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको जरूर सहयोग करेगी।